क्लास हमने इम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन एंड मॉलिकुलर फार्मूला की डेफिनेशन पढ़ ली थी और हमने परसेंटेज कंपोजिशन भी पढ़ लिया था। परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपको इम्पिरिकल फार्मूला मिलता है तो उससे भी निकाल सकते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला मिलता है तो उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन से क्या हम इम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं। तो जवाब है हाँ। तो कैसे निकालते हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, तो हम उनको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पर देखो स्टेटमेंट है, उसको पढ़ो। ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। एक कंपाउंड है, एक यौगिक दिया गया है, उसमें 3 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक क्लोरीन है। हमें नहीं पता वो क्या है, बट उनकी परसेंटेज दी गई है। ठीक है। इट्स मोलर मास इज 98.96। आपको उसका मोलर मास दिया गया है, मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं दिया गया, मोलर मास दिया गया है। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला, वो हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप में इसमें काम लिखना होता है कि जितने एलिमेंट्स आपको प्रेजेंट थे वो आप लिख लो। कितने हैं, हम इसे टेबल से करेंगे, हम इसे सिर्फ समझने के लिए ये एक इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या स्टेप होते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे टेबल बना के पूरा प्रॉपर, वो जल्दी होता है और वो मतलब आप कंफ्यूज भी नहीं होते उसमें। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है बेटा एलिमेंट्स लिखना। टेबल के अंदर हम पहले वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सेकंड स्टेप होता है परसेंटेज कंपोजिशन, प्रोवाइड कर रखी होगी तो वो लिखनी है, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस में प्रोवाइड नहीं की जाती तो आपको निकालनी पड़ती है। वो मैंने आपको सिखा रखा है कि कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद हमारा स्टेप शुरू होता है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपने उसको मास परसेंट लिख लिया। ठीक है, तो मास परसेंट को आपने उसको लिख लिया कि ग्राम में लिख लो उसको। तो हमने लिख लिया ग्राम में, सिंपल दे रखा था, क्या दे रखा था 4.07% की जगह पे ग्राम लिख दो। 24.27 हाइड्रोजन, तो उसकी जगह पे ग्राम लिख दो, बस इतना हो गया आपका। उसके बाद पहला हो गया, उसके बाद उनके मोल्स बनाने हैं। तो मोल्स कैसे बनाओगे, देखा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो हमने डिवाइड में 1 कर दिया, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट आ गया 4.04। वही इन्होंने 008 लिख रखा है, ज़रूरी नहीं है इतना लेना, ठीक है ना। आप थोड़ा सा अप्रॉक्स चल सकते हैं, और थोड़ा सा क्या ये 00 है, ऐसा नहीं कि 908 है। ठीक है ना, 908 होता तो हम 2 ले लेते। तो आपने अप्रॉक्स वैल्यूज चलनी है ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी रहे, क्योंकि आपके पास प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे कैलकुलेटर्स एक्सेट्रा कुछ भी। उसके बाद मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन आपको 24.27, तो वहाँ से पता चल गया था इतना ग्राम आपका क्या है, कार्बन है उसका। उसके बाद बटे में आपने उसका एटॉमिक मास, कार्बन का होता है 12, तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 2.021। उसके बाद मोल्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का होता है बेटा 35.5 लेते हैं हम। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। उसके बाद हम आते हैं, हमने मोल्स निकाल लिए हैं, हमारा जो स्टेप है 3, उस पर आते हैं। जो मोल की वैल्यू आई है उसको स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्यों करते हैं, ताकि हमें एक रेशो मिल जाए, एटॉमिक रेशो, कि वो जो फॉर्मूले में किस प्रकार से प्रेजेंट होंगे वो रेशो आ जाए। तो एटॉमिक रेशो हमने डिवाइड कर दी निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, जो चीज़ प्रोवाइड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो सबसे वैल्यू छोटी कौन सी आई थी यहाँ पर, देखो इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है 2.021। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या कह रहा है कि इन सब को, तीनों को किससे डिवाइड करना है आपने, 2.021 से, इसको भी 2.021 से, इसको भी 2.021 से। तो आपका जो अगला स्टेप है उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2 से डिवाइड करो ना आप सीधा, 2 ऊपर दिख रहा है 4, तो ये है 2, ये है 1 और ये है 1। ठीक है, देखो कई बार ऐसा होता है कि जो ये रेशो आई एटॉमिक रेशो, ये हो सकता है कई बार सिंपल आ जाए, जैसे इसमें आई है 211, लेकिन हो सकता है कई बार कॉम्प्लेक्स आ जाए, जैसे 2 1.5, लेट इट बी, हमने 1.5 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, देखो 1.9 आता तो हम 2 ले लेते, है ना, लेकिन 1.5 को तो आप 2 नहीं ले सकते। तो उस केस में हमारा जो अगला टेबल है वो आ गई होल नंबर रेशो। होल नंबर का मतलब है जो चीज़ अगर फ्रैक्शन में हो तो उसको होल नंबर में कर दो, हमारा अगला स्टेप है। तो इस वाले में तो 211 ही था, लेकिन हमने माना है कि अगर मान लो 2 1.5 और 1 होता तो क्या करते, हम इसको बेटा ऐसे डिजिट से इंटू करते कि जो भी फ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाता। तो अगर हम इसको देखो 2 से इंटू करें तो ये कितना बन जाएगा,
3। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको इंटू करना है, क्योंकि आपका रूल क्या कहता है कि सब पे बराबर चलेगा। तो 2 इससे इंटू करोगे तो ऊपर भी 2 करोगे और इससे भी 2 करोगे तो हमारी रेशो क्या आ जाती है, 4:3:2 आ जाती है। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल कराएंगे, उसमें आ जाएगी। तो हम पहुंच गए थे कहाँ पर, हम पहुंच गए हैं, हमारा स्मॉलेस्ट रेशो आ गया है 2:1:1। हाइड्रोजन 2 था, कार्बन 1 था, क्लोरीन 1 था, इतना आ गया है। अब हमारा जो आ गई है रेशो, इनको लिखना है। देखो हाइड्रोजन कितना दिखा रहा है 2, तो आप लिख दो। कार्बन कितना है 1, तो कार्बन से शुरू करते हैं क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से ही शुरू होते हैं। तो कार्बन तो 1 है, हाइड्रोजन 2 है, उसके बाद क्लोरीन है। ये उसका इम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, CH2Cl, वही लिखा है जो यहाँ पर लिखा था, ठीक है ना। ये होगा इम्पिरिकल फॉर्मूला। अब कल मैंने आपको बताया था कि इम्पिरिकल फॉर्मूला मास को अगर मैं n से इंटू कर दूं तो हमारा मोलिकुलर मास आ जाता है ना। अब आपको देखो ये वाला आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इससे इम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हो। कार्बन क्या होता है 12, हाइड्रोजन क्या आता है 1, तो 1 × 2 2, प्लस में क्लोरीन कितना है 35.5। तो ये आपका क्या आ गया, इम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास आपको दे रखा है कुछ 98 पॉइंट कुछ दे रखा था, तो एन की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। तो हमने अगले क्या निकाला है, राइट मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए हमें पहले उसका इम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लिया है, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 49.48। उसके बाद हमने मोलर मास प्रोवाइड कर रखा है, उसको डिवाइड कर देंगे इम्पिरिकल फार्मूला मास से। तो ये हमारा मोलिकुलर मास था, इससे डिवाइड कर दिया हमने इम्पिरिकल फार्मूला मास, हमारे पास n की वैल्यू आ गई 2। तो जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हम इम्पिरिकल फार्मूला में 2 इंटू कर देंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इम्पिरिकल फार्मूला तो कैलकुलेट हो ही गया था। इम्पिरिकल फार्मूला क्या था, CH2Cl। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई है 2 पिछले स्टेप में, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, 2 से इंटू कर दो, C2H4Cl2, ठीक है। तो ये जो था इस तरीके से हमने किया। क्या क्या किया है, अगर हम स्टेप वाइज लिखें तो पहला स्टेप था हमारा परसेंटेज कंपोजिशन लिखना एलिमेंट के साथ में, ठीक है ना। दूसरा स्टेप था हमारा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, ठीक है। तीसरा स्टेप था हमारा एटॉमिक रेशो निकालना, ठीक है। चौथा स्टेप था उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना, होल नंबर रेशो। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इम्पिरिकल फार्मूला। इम्पिरिकल फार्मूला के बाद हम निकालेंगे n, और 7th स्टेप था हमारा उसको मल्टीप्लाई करके हमारा मोलिकुलर फार्मूला। तो ये हो गए हमारे स्टेप। तो अब आते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल लेके। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, स्टेटमेंट ले रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है बेटा, वो बाइनरी कंपाउंड जिसके अंदर एक एलिमेंट कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। तो हमारा एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी हैं। तो उसमें सिर्फ ये बोला हुआ है कि हाइड्रोकार्बन है और उसमें जो हाइड्रोजन है वो अप्रॉक्सीमेट 7.8% है, ठीक है। कितना है 7.8% या 7.6, कितना भी मान लिया हमने, 7.8 लिखा है तो 7.8 ले लेते हैं। उसके बाद उसने बोला है कि अगर मोलिकुलर मास 78 है तो आप उसके इम्पिरिकल फार्मूला निकालो और मोलिकुलर फार्मूला निकालो। क्वेश्चन क्लियर है, क्या बोला गया है, एक हाइड्रोकार्बन है और उसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है वो दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है कितनी, तो हम टेबल बनाएंगे, मैंने कहा था हम टेबल बनाएंगे एक। तो हम एक टेबल बनाते हैं। तो हमने टेबल बना ली है एक, और यहाँ पे हम नंबर लिख लेंगे जो हमें चाहिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो एलिमेंट दे रखे हैं वो लिखेंगे कि जो दे रखे हैं हमारे पास कौन से दे रखे हैं, एक कार्बन दे रखा है और एक हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद हमारी यहाँ पर लिखेंगे हम कितना परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है। तो दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो हम निकाल लेंगे। देखो कितना दिया है ये 7.8, ठीक है ना। तो हमने 7.8 लिख लिया। अब क्योंकि दो ही एलिमेंट है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, तो 100 में से 7.8 आप माइनस कर दो तो कितना आएगा, ये 2,972 और ये 92.2। हो सकता है बेटा मैं कुछ गलती कर दूं तो आप बताते रहिएगा मुझे। तो 92.2। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने पहला स्टेप कर लिया है, उसके परसेंटेज कंपोजिशन लिख लिया। दूसरा स्टेप था आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालना,
ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने थे आपने, 92.2 कैसे निकालते हैं, बटे में एटॉमिक मास कर देते हैं ना। तो एटॉमिक मास कर दिया हमने, कितना आया, बटे में 12 कर दिया हमने, और इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 7.8 से, ठीक है। तो अब अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 7 पॉइंट, ये आ गया अप्रॉक्सीमेट 7.6, अप्रॉक्सीमेट लिखा है मैंने, अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा, तो 7.6 या 7.8 भी हो सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पे हमने लिखनी है एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो निकालनी थी। क्या आई, 7.6 को कितने से डिवाइड करेंगे बेटा, क्योंकि हमने बोला था जो स्मॉल होगा वो, तो कौन सा स्मॉल है, 7.6, तो हमने इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये तो अप्रॉक्सीमेट 1 ही आ रहा है, ये कुछ आएगा 1.0 कुछ करके 1। तो अब देखो ये क्या है, दोनों लगभग 1 ही आए हैं, तो होल नंबर रेशो या तो होगी, नहीं तो आपने क्या लिखनी है, होल नंबर एटॉमिक रेशो निकालनी है। तो यहाँ पे तो है ही 1, तो दोनों की क्या आ गई, 1 आ गई। अब दोनों की जो आ गई है वो 1 आ गई, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी आ चुका है। उसके बाद आते हैं हम इम्पीरिकल फॉर्मूला लिखने पे, यही हमारा काम था। तो इम्पीरिकल फॉर्मूला, कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, 1, हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 1, ये हमारा इम्पीरिकल फॉर्मूला हो गया। आप इसका इम्पीरिकल फॉर्मूला मास निकालो, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस में 1 हाइड्रोजन, कितने हो गए 13, ठीक है ना। तो 13 हो गया इसका ग्राम। उसके बाद मोलिकुलर मास आपको दे रखा है कितना, 78 ग्राम। क्या आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n की वैल्यू क्या होगी, जो मोलिकुलर मास दे रखा है उससे इंपेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइड कर दो। मोलिकुलर मास दे रखा है 78, ये है 13, ये आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो 6 हो गया, n की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 6 आ रही है। तो आपको पता ही है इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है आपके पास, C और H, तो मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होगा, 6 से इंटू कर दो इसको, C6H6। ये आपकी दोनों चीज़ें पूछी थी, ये हमने निकाल ली है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू क्लास, ये आपने लिखना है कॉपी में दोनों एग्जाम्पल। थैंक यू।